नमस्ते गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप लोग सब। आज हम लोग बात करेंगे रूरल मार्केटिंग के बारे में। इन फ्यूचर ट्रेंड्स क्या होंगे रूरल मार्केटिंग में। मैंने रूरल मार्केटिंग के ऊपर अभी 1.5-2 साल पहले एक वीडियो बनाया था जिस पे आपका काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है। आज की डेट में भी बहुत सारे लोग उस वीडियो को देखते हैं एंड बहुत सारे लोगों के अभी भी उस वीडियो पे कमेंट्स आते हैं एंड काफ़ी अच्छे आपके कमेंट्स आए हैं एंड काफ़ी आप लोगों ने उसमें एंगेजमेंट दिया है एंड आप लोगों को काफ़ी वो वीडियो पसंद आया था। तो अब मैं आप लोगों के लिए वीडियो जो लेकर आया हूँ, ये मैं फ्यूचर ट्रेंड्स बताऊंगा इसमें कि रूरल मार्केटिंग में आगे क्या क्या ट्रेंड्स हो सकते हैं। उस वीडियो में जो हमने बात करी थी वो हमने बात करी थी रूरल मार्केटिंग एज अ कंसेप्ट एंड एज अ मार्केटर आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। बट यहाँ पे हम बात करेंगे कि फ्यूचर में रूरल मार्केटिंग कैसे बदलेगा एंड फ्यूचर में आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो रूरल मार्केटिंग में अपनी एक्सपर्टीज़ बढ़ाने के लिए। सबसे पहली बात, रूरल मार्केटिंग का मतलब सिंपल सा यही होता है कि भाई आपको मार्केटिंग करनी है रूरल एरिया में। अब रूरल एरिया में कुछ सेलेक्टेड गुड्स होते हैं जिसकी मार्केटिंग करी जाती है। अर्बन एरियाज़ में जो कुछ बिकता है ज़रूरी नहीं है वो चीज़ रूरल एरिया में भी बिके। फॉर एग्जांपल 2 व्हीलर जो हैं रूरल एरिया में ज़्यादा बिकते हैं एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़। मारुति ऑल्टो की डिमांड रूरल एरियाज़ में थोड़ी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़। ये जो कुछ चीज़ें ये आपको ध्यान रखनी ज़रूरी है रूरल मार्केटिंग का कंसेप्ट समझने से पहले। अब जो रूरल मार्केटिंग का हमने पिछला वीडियो करा था उसमें मैंने आपको कुछ स्ट्रैटेजीज़ वगैरह बताई थी। उसमें मैंने आपको कलर का बताया था, लैंग्वेज का बताया था, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। आप चाहो तो वो वीडियो मेरे चैनल पे है, आप देख सकते हो। आगे आने वाले टाइम में रूरल एरियाज़ में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। आप इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने वाले हो तो भी आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप बैंकिंग सर्विसेज बेचते हो, आप मान लीजिए प्रोडक्ट्स बेचते हैं, एफएमसीजी में हो या कोई और चीज़ मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स में हो, कुछ भी हो, या ऑटोमोबाइल में हो। आगे आने वाला टाइम बहुत अच्छा होगा क्योंकि रूरल एरियाज़ में भी अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ती जा रही है, जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ रही है। तो एंड जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी। तो जब कंजम्पशन और डिमांड बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा रूरल एरियाज़ में। एंड आगे आने वाले टाइम में रूरल मार्केटर्स के लिए तो बहुत अच्छा टाइम रहेगा। वो बहुत पैसा कमाएंगे लोग एंड बहुत इनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ और अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। अब बात आती है कुछ फ्यूचर ट्रेंड्स की जो आप आगे आने वाले टाइम में देख सकते हो। पहला होगा विजिबिलिटी। आपकी कंपनी की कितनी विजिबिलिटी है ना, वो डिपेंड करता है कि आप मार्केटिंग में रूरल एरिया में कितना खर्चा कर रहे हो अपनी विजिबिलिटी दिखाने के लिए। रिकॉल वैल्यू आपके ब्रांड की कितनी है। टू गिव यू एन एग्जांपल, देखिए मैं यहाँ पे पॉलिटिक्स का एक एग्जांपल लूँगा क्योंकि जो चीज़ हम जिस इंसान से सीख लें उसमें कोई बुराई है नहीं। हमारे जो पीएम हैं नरेंद्र मोदी जी, वो ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन व्हेन इट कम्स टू मार्केटिंग। आप चाहे बीजेपी को सपोर्ट करो या ना करो, बट हमें यहाँ पे बात करनी है कि भाई उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी कितनी अच्छी है एंड वो उस मार्केटिंग स्ट्रेटजी से कैसे अपने वोटर्स को अट्रैक्ट करते हैं, कैसे अपने वोटर्स में अपनी एक रिकॉल वैल्यू बनाते हैं। आप लोग जब भी किसी रूरल एरिया में जाओगे आप एक चीज़ देखेंगे कि आप पेट्रोल पंप पे जाओ, आप किसी रेस्टोरेंट में जाओ, आप कहीं पे किसी मार्केट में जाओ या कहीं कोई बिजली का पोल है या कहीं कोई दीवार है, कुछ है, तो वहाँ आपने देखा होगा बहुत सारी जगह जो है उज्ज्वला योजना, हर घर जल योजना, इन सब के बैनर लगे हुए होते हैं, उसमें मोदी जी की फ़ोटो होती है। इसमें होता क्या है कि जो लोग वहाँ से गुजर रहे हैं, जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं ना, उनको एक रिकॉल वैल्यू मिलती है कि भाई हमें अगर उज्ज्वला योजना मिली है, हमें अगर हमारे पाइप्ड वाटर मिल रहा है अपने घर में या फिर गैस मिल रही है या फिर कुछ भी है, तो उसमें कहीं ना कहीं मोदी जी का हाथ है। इन सारी एडवर्टाइजिंग से जो हमारे पीएम है ना, उनकी एक रिकॉल वैल्यू बनती है। रिकॉल वैल्यू जब बनती है तो दैट कन्वर्ट्स टू वोट्स व्हेन इट कम्स टू इलेक्शंस। आपको भी यही चीज़ करनी है व्हेन इट कम्स टू रूरल मार्केटिंग। आप मान लीजिए, चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए आप एक मोबाइल ब्रांड है जो कि 10,000 रुपये से कम के मोबाइल फ़ोन बेचते हैं। मान लीजिए आप लावा में काम करते हैं, माइक्रोमैक्स में काम करते हैं, आपका मेन टारगेट जो ऑडियंस है वो रूरल एरियाज़ हैं। तो आप ये कर सकते हो कि भाई आपको कोशिश करनी है कि बैनर और वो इतने सारे लगाए जाएँ कि वहाँ पे एक रिकॉल वैल्यू हो जाए आपके ब्रांड की। वो जो अर्बन लाइफ है उससे वो दूर बैठे हैं एंड जब वो अर्बन लाइफ से दूर बैठे हैं तो आपको कहीं ना कहीं उनको एक रीज़न देना है ताकि वो आपके ब्रांड की तरफ बार बार जाएं एंड वो विजिबिलिटी ऐसे ही आएगी। आपको विगरस मार्केटिंग करनी है, पोस्टर्स लगाने हैं, सब कुछ करना है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं कर सकते हो क्योंकि व्हेन इट कम्स टू सोशल मीडिया एंड इंटरनेट, रूरल जो पॉपुलेशन है उनके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, ज़्यादातर के पास फीचर फ़ोन्स होते हैं, है ना। उसके अलावा जिन लोगों के पास स्मार्टफोन्स होते भी है ना, वो दे आर नॉट दैट मच एजुकेटेड कि वो सोशल मीडिया एड समझ सकें। सोशल मीडिया एड्स आपके अर्बन एरियाज़ में चलेंगे, रूरल एरियाज़ में नहीं चलेंगे। रूरल एरियाज़ में आपको बैनर्स, पैम्फलेट्स, इन सब चीज़ों से ही ज़्यादातर काम चलाना होगा। दूसरा पॉइंट होगा लोकल लैंग्वेज। ये तो मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। तो लोकल लैंग्वेज में जितनी चीज़ें हों उतना अच्छा है। आप महाराष्ट्र के किसी गांव में हो तो मराठी में लगाओ, हिंदी बेल्ट में हो तो हिंदी में लगाओ। जब आप लोकल लैंग्वेज में एड्रेस करोगे तो वो एक
वो कहते हैं ना एक कनेक्शन बिल्टअप हो जाता है आपका अपने कस्टमर्स के साथ। तो जब कनेक्शन बिल्टअप होगा तो आपकी सेल्स ज़्यादा होंगी। इन्फ्लुएंसर्स रिलेटेड टू रूरल एरियाज़। अब देखिए सोशल मीडिया नो डाउट वहाँ पे जो है बहुत कम चलता है, बट वहाँ पे सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ चलती है तो वो यूट्यूब इंस्टाग्राम चलता है, एंड उसमें भी केवल वीडियो कंटेंट। वो लोग फोटो या टेक्स्ट वाले जो कंटेंट होता है, जो एडवर्टीजमेंट होता है, उस पर उतना ध्यान नहीं देते, बट वो लोग जो है वीडियोस देखते हैं इंस्टाग्राम रील्स पे, वो यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं। ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा चलती है रूरल एरियाज़ में, जिन के पास भी स्मार्टफोन होता है। जब ये दो चीज़ें चलती हैं तो यू हैव टू टारगेट इन्फ्लुएंसर्स जिनके फॉलोअर्स रूरल एरियाज़ में हैं, या जैसे फॉर एग्जांपल कोई इन्फ्लुएंसर ऐसा है जो रूरल एरिया में है, या फिर रूरल एरियाज़ के कुछ यूट्यूबर्स हैं जो वहाँ पे छोटे शहर में बैठ के जो है वीडियोस बना रहे हैं, सब कुछ है, जिनके कुछ अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। आप उनको टारगेट कर सकते हो, उनको कहो कि भाई आप हमारे साथ स्पॉन्सरशिप करो, उनको आप जो एक मतलब मान लीजिए आप फ़ोन का ही कर रहे हो तो फ़ोन दो आप उनको, आप उनसे कहो मार्केटिंग करने के लिए। क्योंकि क्या होता है ना, जो इन्फ्लुएंसर होता है, मान लीजिए मैं एक गांव में रह रहा हूँ, अब गांव में मैं एक यूट्यूब चैनल देख रहा हूँ अपने स्मार्टफोन पे, मेरे को ज़्यादा पढ़ना लिखना नहीं आता, मेरे को ज़्यादा ऐड समझ में नहीं आता है, बट जो एक इन्फ्लुएंसर मेरे को वीडियो बना के दे रहा है हिंदी में, जो गांव की चीज़ें दिखा रहा है, जो अलग अलग गांव की लाइफ दिखा रहा है, मेरे को वो देख के बहुत मज़ा आएगा। अगर वो उसमें ये दिखाने लग जाए कि ये देखो ये मेरा लावा का फ़ोन है, ये मेरा माइक्रोमैक्स का फ़ोन है, या ये मेरा नोकिया का फ़ोन है, तो उससे मैं भी इंस्पायर होऊंगा। उसने तो अपना काम कर दिया, उसने स्पॉन्सरशिप करके पैसे कमा लिए, आपकी मार्केटिंग हो गई, आपको एक नया कस्टमर मिल जाएगा। आगे आने वाले टाइम में जो रूरल एरियाज़ में जो इन्फ्लुएंसर्स होंगे ना, उनकी डिमांड बहुत बढ़ेगी। मान लीजिए किसी गांव में 5 यूट्यूबर्स हैं, अब उन 5 यूट्यूबर्स के जो है 10,000, 15,000, 20,000 के आसपास फॉलोअर्स हैं। अब हो सकता है आपको लगे कि यार ये तो नंबर कम है, बट कहीं ना कहीं रूरल एरियाज़ के हिसाब से देखा जाए तो ये नंबर बहुत अच्छा है। 10,000, 15,000, 20,000 लोग अगर उनको फॉलो कर रहे हैं ना, जो रूरल कंटेंट दिखा रहे हैं, रूरल एरिया की अपनी लाइफ दिखा रहे हैं, कुछ भी है, तो कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने में आपको बहुत आसानी होगी। आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग केवल इन्फ्लुएंसर्स वाली करनी है, आपको टेक्स्ट वाली मार्केटिंग बिल्कुल नहीं करनी है। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है रूरल मार्केटर्स के लिए आगे आने वाले टाइम में। इनफैक्ट आज की डेट में भी ये वैलिड है कि भाई आपको सोशल मीडिया पे ध्यान तो देना है, बट केवल वीडियो कंटेंट, एंड दैट टू ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। आपको ये नहीं कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपका कोई रूरल एरिया सेंट्रिक कोई प्रोडक्ट है, आपने लिंक्डइन पे ऐड दे दिया या आपने उसका ट्विटर पे ऐड दे दिया, बिकॉज रूरल एरिया का जो आदमी है वो ट्विटर पे या लिंक्डइन पे नहीं है, वो यूट्यूब पे है या इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे होता था, अब नहीं होता है उतना। तो आपको अगर मार्केटिंग करनी है अपनी, तो ध्यान रहे यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम इज़ द वे टू गो, एंड ओनली वीडियोज़। रील्स हो तो और अच्छा है, रील्स हो, शॉर्ट्स हो, या फिर जो आपके नॉर्मल जो लॉन्ग फॉर्मेट वाले जो वीडियोस होते हैं वो हो। ये इन पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको आने वाले टाइम में रूरल मार्केटिंग के लिए। अगला पॉइंट होगा कस्टमाइज प्रोडक्ट्स। अब कस्टमाइज प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बात करी थी, जैसे व्हील और सर्फ का फ़र्क हो गया, या फिर और भी जो कुछ ब्रांड्स हैं वो उसके लिए क्या कहते हैं, जो आपका रूरल एरिया उसके लिए अलग प्रोडक्ट बनाते हैं, अर्बन के लिए अलग प्रोडक्ट बनाते हैं। ये चीज़ें ठीक हैं, बट आपको ये कस्टमाइजेशंस आगे जाके और ज़्यादा डिटेल में करनी होंगी। जितना आप कस्टमाइजेशंस करोगे उतना आपको फ़ायदा होगा। आप ये चीज़ कर सकते हो कि अपनी कंपनी में जो है ना एक अलग डिपार्टमेंट ही बनवा लो कि भाई रूरल एरिया के प्रोडक्ट्स ये डिपार्टमेंट देखेगा, अर्बन वाले ये देखेंगे। अब जब वो डिपार्टमेंट ही अलग होंगे तो उनके प्रोडक्ट्स भी अलग रखो आप, उनके मार्केटर्स भी अलग हों। जब ऐसा होगा तो काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। देखिए रूरल एरियाज़ की जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा अलग होती हैं, एंड कोशिश करिएगा कि जो रॉ मटेरियल्स है ना वो भी रूरल एरिया वाले हों। रूरल एरिया वाले ही अगर रॉ मटेरियल्स यूज़ करके आप बनाओगे ना तो वो ज़्यादा बेटर है। जैसे मैंने एक चीज़ देखी है कि मान लीजिए जैसे मेरे कुछ रिश्तेदार हैं जो थोड़ा सेमी रूरल एरियाज़ में भी रहते हैं, सेमी रूरल या कस्बा वगैरह में रहते हैं। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे उन्हें शुद्ध देसी घी मिल जाता है, शुद्ध दूध मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, गाय में होती है एंड ऑल दैट। मैं अगर यहाँ से, मैं जैसे नोएडा में रहता हूँ, मैं अगर नोएडा से हल्दीराम बीकानेर की मिठाई लेके जाऊँ तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आती। उनको ये लगता है कि यार ये तो दिल्ली में तो मिलावट होती है, दिल्ली नोएडा में तो मिलावट होती है, ये होती है, वो होती है एंड ऑल दैट। या फिर कोई मुंबई का आदमी विदर्भ में कोई रह रहा है या फिर कोई आसपास के गांव में कोई रह रहा है, वहाँ से मिठाई लेके जाए, उसको नहीं पसंद आती वो उसको जो गांव का इंसान है जिसको आदत है वहाँ के दूध पीने की, वहाँ का घी लेने की एंड एवरीथिंग, उसको वो चीज़ नहीं पसंद आती। इसलिए आपको कोशिश करनी है कि अगर जैसे स्पेशली अगर आपके खाने से रिलेटेड कोई चीज़ है, फूड एंड बेवरेज का है, FMCG का है, किसी का भी है, कोशिश करिए आपके रॉ मटेरियल वहाँ से सोर्स हों। एंड इसमें आप एक चीज़ और कर सकते हैं, जब आप रॉ मटेरियल सोर्स कर रहे हैं
तो आप जिन गांव से रॉ मटेरियल सोर्स कर रहे हो उसी गांव में बेचने की कोशिश करो। जब ऐसा होगा ना तो एक जो गांव वाले ना उनके अंदर भी एक वो फीलिंग आती है अपनेपन की, तो वे लोग ये सोचते हैं कि भाई हमारे गांव का ही बना हुआ प्रोडक्ट है तो हम उसको ज़्यादा खरीदेंगे, ये एक उनमें फीलिंग आ जाती है। इसके अलावा आप चाहो तो ये कर सकते हो कि जो आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो उन्हीं गाँव में लगाओ जिस गाँव में आपकी ज़्यादा सेल्स होनी है। जब आप ऐसा करोगे तो एक और कनेक्ट हो जाएगा कि भाई ये जो कंपनी है ये हमसे रॉ मटेरियल भी ले रही है, ये यहाँ पे बना भी रही है एंड हमको बेच भी रही है एंड हमको रोज़गार भी मिल रहा है। ये चीज़ बहुत अच्छी है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी गांव में दूध के बहुत सारे किसान हैं, तो वहाँ पे आपका मान लीजिए डेयरी का बिज़नेस है, तो आपने एक अपनी फैक्ट्री जो है वहीं पे ही खोल ली। अब आप जो है वहीं से उनसे दूध लीजिए, वहीं पे उसको प्रोसेस करिए, वहीं पे उसका जो भी दूध दही लस्सी आइसक्रीम जो भी आपको बनानी है वो सब बनाइए। रूरल एरिया के हिसाब से प्राइसिंग उसकी रूरल एरिया के हिसाब से ही हो। ये सारी चीज़ें करके आप जो है उसी एरिया में सेल ऑफ करने की कोशिश करिए। ये जब आप करोगे तो वो एक कहते हैं ना एक बहुत कस्टमाइज्ड और बहुत ही एक अपनेपन वाली चीज़ हो जाती है लोगों के लिए। रूरल एरिया के लोगों को ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि भाई चीज़ कहाँ से आ रही है, कहाँ बन रही है, क्या है क्या नहीं है। अगला पॉइंट जो होगा वो पिछले वाले पॉइंट से थोड़ा सा रिलेटेड है कि आपका चाहे आपकी फैक्ट्री हो, दुकान हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, कुछ भी हो, कोशिश करिए जितना हो सके लोकल लड़कों को लड़कियों को इन्वॉल्व करने की। जितने लोकल लोगों को आप इन्वॉल्व करोगे अपने बिजनेस में उतना आपका ब्रांड नेम बढ़ता है। गाँव में क्या होता है ना कि 1000-2000 लोग होते हैं एक गांव में, हार्डली कुछ में हो सकता है 4-5 हज़ार 10 हज़ार भी होते हो। जब इतने कम लोग होते हैं ना तो वहाँ पे सबको सबका पता होता है कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, किसकी क्या रेपुटेशन है, क्या है क्या नहीं है। अगर वहाँ पे 100 लड़के आपकी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो वो 100 लड़के अपनी फैमिलीज़ को बताएंगे। 5-5 लोग अगर सबकी फैमिली में हो गए तो 500 लोग ही हो गए। फिर वो औरों को बताएंगे, और लोगों को जब वो बताएंगे तो वो अपनी फैमिलीज़ को बताएंगे। ऐसे करते करते ना पूरे गाँव में बात फैल जाती है कि भाई ये 100 लड़के जो है उस कंपनी में काम कर रहे हैं, वो कंपनी ये बना रही है। तो वो कहीं ना कहीं एक वो जो आपको ज़्यादा सेल्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी रिकॉल वैल्यू वैसे ही बन जाएगी। वहाँ पे वर्ड ऑफ माउथ बहुत चलता है। गाँव में वर्ड ऑफ माउथ बहुत ज़्यादा चलता है। शहरों में तो फिर भी ये है कि वर्ड ऑफ माउथ चलता तो है, बट वर्ड ऑफ माउथ के साथ साथ ये भी चलता है कि भाई आपने सोशल मीडिया पे क्या डाला है, क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें भी चलती हैं। अर्बन मार्केटिंग एक टोटली डिफरेंट चीज़ है। आगे आने वाले टाइम में कंपनीज़ को जो है ना रूरल मार्केटिंग को एक अलग तरीके से ही ट्रीट करना पड़ेगा। दे कैन नॉट मिक्स रूरल एंड अर्बन मार्केटिंग टुगेदर। तो इसलिए ये चीज़ हो कि भाई जितने आप लोकल लोगों को इन्वॉल्व करोगे अपने काम में उतना आपको फ़ायदा होगा, उतनी आपकी रिकॉल वैल्यू बढ़ेगी, उतनी आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी। रेपुटेशन इज़ एवरीथिंग इन रूरल एरिया। आपका प्राइस 10 रुपये ऊपर नीचे हो चलेगा, बट अगर आपकी रेपुटेशन है ना रूरल एरिया में, हर कोई इसको सलाम ठोकता है। अगला होगा कि कोई भी ना गलत स्टेटमेंट या कोई गलत तरीके का एडवर्टाइजमेंट मत बनाइए। आप लोगों ने अगर पंचायत वाली सीरीज़ देखी हो जो अमेजॉन प्राइम पे आई थी, पंचायत सीज़न 1 सीज़न 2 दोनों आप देखिएगा, बहुत अच्छा है। उसमें आपको मेरे ख्याल से वो तो एक ऐसी वेब सीरीज़ है जो रूरल मार्केटिंग करने वाले हर किसी को देखनी चाहिए। आपको बहुत अच्छा एक आइडिया मिलता है उस वाली वेब सीरीज़ में कि रूरल एरियाज़ में चीज़ें कैसी चलती हैं। अब उसमें एक एपिसोड था, आई गेस सीज़न 1 में था, जिसमें ये था कि वो उन लोगों को जो है जो डीएम थी उसने ऑर्डर दिया था कि भाई 2 बच्चों से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो उन्होंने ना उसका एक वो बनाया था, एक स्लोगन बनाया था जिसको कहा गया था, सचिव जी जो उसमें बने हैं उनको कहा गया था कि भाई ये आप स्लोगन लगाइए। अब जो सचिव जी जो बने हैं उसमें उनको जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, उन्होंने जब ये स्लोगन लगाया तो स्लोगन में कुछ वर्ड्स ऐसे थे जिससे आपत्ति हुई लोगों को, एंड वो लोग लड़ने को तैयार हो गए थे कि भाई ऐसे शब्द कैसे आपने यूज़ कर लिए, क्या है क्या नहीं है। इन शॉर्ट मैं यही कहूँगा वहाँ पे कोई भी ऑफेंसिव एडवर्टाइजिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आजकल ऑफेंसिव एडवर्टाइजिंग में अर्बन एरियाज़ में ही पंगे हो जाते हैं, तो रूरल एरियाज़ में तो और ज़्यादा हो सकते हैं। अगला पॉइंट होगा CSR एक्टिविटीज़। अभी जो CSR एक्टिविटीज़ है ये होनी बहुत ज़रूरी है, स्पेशली उस गाँव में जिसमें आपको सेलिंग करनी है अपनी। CSR एक्टिविटीज़ में कुछ भी आ सकता है। आप चाहो तो वहाँ पर स्कूल बनवा दो, वहाँ की सड़क बनवा दो, वहाँ पे कोई बिजली की तार डलवा दो, या फिर कोई लाइट्स लगवा दो, इंटरनेट कनेक्टिविटी दे दो, कुछ भी दे दो फ्री में। ये जो सारी चीज़ें ना CSR एक्टिविटीज़ में आती हैं, एंड ये आपकी सेल्स बढ़ाने में बहुत मदद करेंगी। आप मान लीजिए कोई एक गांव है जहाँ पे 2000 लोग रहते हैं, आपको वहाँ पे जो है अपना डिटर्जेंट बेचना है। अब आपने वहाँ पे डिटर्जेंट का ऐड करा, सब कुछ करा, रिकॉल वैल्यू आपकी थोड़ी सी आ गई, बट आपने क्या करा, आपकी कंपनी ने वहाँ पे एक स्कूल और खोल दिया जिसमें फ्री एजुकेशन दी जा रही है। वहाँ पे जितने भी छोटे बच्चे हैं उनको होगा क्या कि गांव ना आपस में जुड़े हुए होते हैं, जैसे एक गांव फिर उसके बाद दूसरा गांव, कुछ किलोमीटर पे अलग अलग गांव होते हैं। एक गांव में आप स्कूल खोलोगे तो हो सकता है आसपास के गांव के भी लोग हैं, तो आपको वहाँ से भी कस्टमर्स मिल जाएंगे। तो ये एक वो तरीका होता है कि भाई आपने CSR एक्टिविटी में इन्वेस्ट करा और ऐसी CSR एक्टिविटी आप कर रहे हो जिससे लोगों का भी भला हो रहा है एंड आपकी भी सेल्स बढ़ जाएगी उससे।
तो गाइज़ ये कुछ पॉइंट्स है जो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करना चाहता था। अगर आप एक रूरल मार्केटियर हो तो आगे आने वाले टाइम आप लोग के लिए बहुत अच्छा होगा। इन पॉइंट्स का ध्यान रखना एंड प्लस जो मैंने पुराना वीडियो बनाया है उसको भी ज़रूर देखना। आपको और कोई पॉइंट्स ऐड करने हो या फिर आप कोई रूरल मार्केटियर हो, आपके पास और कुछ अच्छे पॉइंट्स हो या फिर आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना हो, प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।